बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.4। लेकिन पहले की तरह एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी उसकी डिटेल पढ़ेंगे जो आगे हमें आसानी करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 45 डिग्री, 45 डिग्री को अगर रेडियन में करें तो पाई/4 रेडियन। 45 की कौन नहीं आती निस्बतें। इतना लंबा चौड़ा समझने की बजाय हम ये देखते हैं कि हम एक स्केल लेते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर जिसमें स्क्वायर में क्या होता है, चारों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। ए बी सी डी एक हमने स्क्वायर लिया है और हर साइड की जो हमने लेंथ रखी है वो रखी है 1 यूनिट। अब क्या किया, उसके डायगनली उसके एंगल को मिला दिया है, यानी डायगनल से हमने एंगल्स को बाइसेक्ट किया है। वो आप डायगनल ये वाला कर लें, बी डी या बी ए, वो आपकी मर्जी है। तो अगर हम गौर करेंगे तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जब डायगनल एंगल को बाइसेक्ट किया है, ए सी बी, और राइट एंगल है सी पे, ठीक है। अब चूंकि स्क्वायर में जो चारों साइड्स के एंगल होते हैं वो 90 होते हैं और हमने कहा कि हमने डायगनली बाइसेक्ट किया है तो 90 स्प्लिट हो जाएगा 45 में, 45 में, तो ये एंगल 45 बन गया, ये भी 45, ठीक है। क्योंकि ये जैसे ये भी 90 है, ये भी 90 है, अगर स्क्वायर है ये भी 90 है, ये भी 90 है, चारों एंगल 90 के, लेकिन हमने एंगल्स को क्या किया है, डायगनली बाइसेक्ट किया है, ठीक है, तो वो 45 के बन गए। तो इसमें मेजरमेंट एंगल ए भी 45, मेजरमेंट एंगल बी भी 45, लेकिन मेजरमेंट एंगल सी है 90 डिग्री। अब जो उसकी साइड्स थी, लेंथ थी, वो एक यूनिट की, लेकिन डायगोनल की हमें नहीं पता, तो हम वो निकालेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए भी 1 है, बी भी 1 है, 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 + 1 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जरूर मुरब्बा लेने से, तो सी आ गया √2। तो ये हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, ए बी और सी। अब अगर इस एंगल को कंसीडर करें या इस एंगल को, क्योंकि दोनों 45 हैं तो बात एक ही है, तो हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं और जिस एंगल को ले रहे होते हैं उसकी ऑपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर। राइट एंगल की ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल के जो साथ मिल रही होती है ये वाली नीचे वाली लाइन, वो बेस होती है। तो साइन 45 डिग्री, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ए हाइपोटेन्यूज सी, तो ए बाई सी, तो वो आ गया ए 1 है और सी √2, तो साइन 45 1/√2। इसी तरह कोस 45 तो वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस 1 है हाइपोटेन्यूज √2, तो कोस 45 आ गया 1/√2। टेन 45, टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर भी 1 बेस भी 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 1 आएगा, तो टेन 45 1 के बराबर होता है। और इसी तरह साइन को कोसिकेंट 45 ये उल्टा हो जाएगा √2, कोस का सीकेंट 45 √2 और टेन का कॉट 45 इज इक्वल टू 1। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 45 डिग्री, और ये कैलकुलेटर से भी इजीली आ जाएंगे। जैसे साइन 45 लूँ तो वो √2/2, अगर रैशनलाइज करेंगे तो 1/√2, कोस 45 भी यही आएगा, ठीक है, रैशनलाइज करके हल हो जाएगा, और टेन 45 जो है वो आएगा 1, ठीक है। और अगर इनका बटा लेना है तो ये, ठीक है, वो √2 के बराबर आएगा। तो ये आपने याद रखनी है, अगर नहीं भी तो हम कैलकुलेटर से भी इसे कर सकते हैं। ये बस एक छोटा सा प्रूफ था कि अगर वो शॉर्ट में पूछ ले तो या कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अब हम बाकी रेशोज भी निकाल लेते हैं, जैसे साइन 45 कोस 45 टेन निकाला 45 एंगल के हिसाब से या पाई/4 के हिसाब से, इसी तरह बाकी भी निकालते हैं। तो कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, सेम साइड्स हों जिसकी तीनों। तो कह रहे कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी डी ऑफ साइड 2 यूनिट, और तीनों साइड 2-2 यूनिट की हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी और ए डी। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए डी का कराया हमने जो है बी सी, जो ए डी को बाइसेक्ट करा पॉइंट सी के ऊपर। अब जब ये बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 हिस्सों में ब्रेक करना, ठीक है, इक्वली 90 के एंगल के साथ, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। तो ये 2 यूनिट की लेंथ थी ना टोटल ए से डी, टोटल 2 यूनिट की थी, तो एक इधर चला गया, एक है इधर। अब ये परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, और चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं ना ट्रायंगल के, वो 60-60-60 के होते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 60 + 60 + 60, तो वो होगा 180। लेकिन जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया तो वो एंगल बी को भी 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देगा इक्वली, 30 डिग्री और 30। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई ए सी बी, और एक बन गई
डी सी बी, ठीक है। तो हम एक को लेके चलेंगे। तो हमने ट्राइंगल ए बी सी ली हमने, उसमें जो एक एंगल 60 के एंगल के लिहाज से अब हम करने लगे 60 के एंगल के, फिर 30 के एंगल के लिहाज से भी देखेंगे, ठीक है। एक एंगल 60 जो ए है, मेजरमेंट एंगल बी ए सी, एक एंगल है 30 जो बी है, मेजरमेंट एंगल ए बी सी, जो दरमियान में होती है उस पर एंगल मेजर हो रहा है। और जो उसकी साइड है ए बी वो 2 यूनिट है, और जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। अब हमने मालूम करनी बी सी, ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है। तो उसके लिए हम, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस है 1 का स्क्वायर परपेंडिकुलर एक्स का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आ गया 4 माइनस 1 जो होता है 3 के बराबर, तो एक्स आ गया √3। यानी ये जो हमारे पास आई है वो आई है √3 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब पहले 30 के लिहाज से देख लेते हैं। हम 30 को अब एंगल कंसीडर कर रहे हैं, और 30 बराबर होता है रेडियन में π/6, हमने पीछे कंसेप्ट पर है। अगर ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट होगा परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाली होगी बेस, और राइट एंगल के ऑपोजिट होगा हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री π/6 रेडियन के हिसाब से। तो साइन 30 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इधर परपेंडिकुलर क्या 30 के लिए ऐसे 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है 2, तो साइन 30 होता है 1/2। और कोस 30 कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इधर बेस क्या 30 के लिए ऐसे √3 और हाइपोटेन्यूज 2, तो कोस 30 आ गया √3/2। और tan 30 tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, अब परपेंडिकुलर है इधर हमारे पास 1 और बेस √3, तो tan 30 आ गया 1/√3। इसी तरह साइन 30 का और कोसिकेंट 30, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 2, कोस 30 का और सीकेंट 30, तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, tan 30 का और कोट 30, और ये √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो 1/√3 ही आएगा। अब हम 60 के एंगल के लिहाज से करेंगे, तो 60 डिग्री π/3 रेडियन के बराबर होता है। तो अगर 60 को एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर, तो इधर परपेंडिकुलर है √3 और बेस है 1 और हाइपोटेन्यूज 2। तो साइन 60 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या √3 हाइपोटेन्यूज 2, तो √3/2। कोस 60 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस 1 हाइपोटेन्यूज 2, तो 1/2। tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर √3 बेस 1, तो √3 डिवाइडेड बाय 1, तो वो होता है √3। साइन को कोसिकेंट 60, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 2/√3। cos 60 का उल्ट सीकेंट 60, तो ये उल्टा हो जाएगा 2/1 2 ही होगा। tan 60 का cot 60, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। तो ये कुछ बेसिक्स थी जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तो एक टेबल बनाया, इसे ज़रा गौर से समझिएगा, मैंने डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। ये एंगल है, ठीक है, 0 30 45 60 90, बाकी एंगल्स पे भी जाहिर सी बात जाएगा, लेकिन ये एक क्वाड्रेंट के हमने बना लिए हैं। उसके बाद वही रेपिटेशन, लेकिन वो साइन थोड़ा चेंज हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव का। साइन कोस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक, इनके उल्टे नहीं लिए हमने, वो अगर ये याद हो जाएगा तो उल्टा भी हो जाएगा। साइन 0 0 होगा हमेशा, कोस 0 1 होगा, tan 0 0 होगा, ये आपने याद रखना। साइन 0 0, कोस 0 1 और tan 0 0। साइन 30 1/√2, और इसी तरह कोस 60 1/sin 30 1/2 जो 0.5 के बराबर होगा, और इसी तरह cos 60 1/2 जो 0.5 के बराबर होगा। यानी sin 30 का जो आंसर होता है वो cos 60 का आंसर होता है। और इसी तरह sin 60 √3/2 और cos 30 √3/2, ठीक है। sin 45 1/√2 और cos 45 भी 1/√2 होगा, ठीक है। अब tan 30 1/√3, यानी छोटा है ना 30 60 से, तो ये भी छोटा ही आएगा 1/√3। tan 60 खाली √3, ठीक है, बस ये याद रखिएगा। tan 45 1, ये पॉइंट में भी मैंने साथ लिखी है। अब sin 0 0 था ना, sin 90 1, cos 90 0, tan 90 अनडिफाइंड। तो ये एक टेबल है, अगर नहीं तो हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये सारे आंसर आ जाएंगे। अगर साइंटिफिक है तो वो फ्रैक्शन में आ जाएंगे, नहीं तो पॉइंट में आ जाएंगे वो। साथ ही ये रेडियन में भी है, 30 होता है π/6, 45 π/4, 60 π/3, 90 π/2। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.4 की तरफ। Exercise 6.4, question number 1. Find the value of the following trigonometric ratio without using the calculator. तो कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर दर्ज झील त्रिकोणीय निस्बतों की मिकदारें मालूम करें। पार्ट 1 साइन 30 डिग्री। साइन 30 अभी पीछे देखा, ये टेबल भी मैंने साथ ओपन किया है। साइन 30 1/2, पर अगर ज़बानी नहीं याद तो हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन 30
1/2, और अगर किसी का 0.5 आ रहा है तो वो भी 1/2 होगा, लेकिन आपने फ्रैक्शन में लिखना, पॉइंट में नहीं लिखना। फिर ये याद रख लेना, 0.5 आएगा तो 1/2, 0.8660 आएगा तो √3/2, और 0.707 आएगा तो वो होगा 1/√2। तो इस तरह ये 3-4 अगर आप याद कर लेंगे तो इजीली हो जाएगा। cos 30 √3/2, क्योंकि जो sin 30 होता है cos 60 होता है, और जो cos 30 होता है वो sin 60 होता है। तो cos 30 √3/2 हम कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं साथ ही। तो cos 30 √3/2 या 0.8660, तो हम बटे में लिखेंगे। tan π/6, पाई 180 को 6 पे करेंगे डिवाइड तो 30 आएगा, इसका मतलब tan 30 तो 1/√3, क्योंकि 30 छोटा होता है ना 60 से, तो इसलिए बटे में आएगा 1/√3। tan 60 √3, ये टेबल भी ओपन है और कैलकुलेटर से भी हम ले लेते हैं दोनों ही। tan 30 भी लिया, वो √3/3 या 1/√3, 0.5773, जिसके कैलकुलेटर पे ये आएगा 1/√3 है। और tan 60 वो था √3, और अगर किसी के कैलकुलेटर पे 1.7320 आ रहा है तो वो √3 ही है। सीकेंड 60, सीकेंड उल्ट होता है कोस का, तो इसका मतलब सीकेंड 60 होगा 1/cos 60, cos 60 होता है 1/2, तो 1/1/2 ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो सीकेंड 60 आएगा 2। जिसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो ले सकता है 1/cos 60 ब्रैकेट बंद, तो वो होगा 2। ठीक है, बेहतर है कि आप याद कर लें, ये हमने पीछे डिस्कस किया, आप लाजमी पीछे से भी देखिएगा जो हमने एक्सप्लेन किया 6.4 से पहले। cos π/3, पाई होता है 180, 180 को 3 पे करेंगे तो आएगा 60, इसका मतलब cos 60 होता है 1/2। ठीक है, ये टेबल भी साथ, cos 60 1/2। cot 60, cot उल्ट होता है tan का, तो cot 60 1/tan 60, tan 60 होता है √3, तो cot 60 आएगा 1/√3। sin 60 √3/2, ठीक है, √3/2। secant 30, secant उल्ट होता है 1/cos का, तो 1/cos 30, cos 30 होता है √3/2, 2 डिवाइड और ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, तो secant 30 आएगा 2/√3। cosecant 30, cosecant 30 1/sin 30, sin 30 होता है 1/2, 2 डिवाइड और ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, तो cosecant 30 आएगा 2 के बराबर, जो रिक्वायर्ड आंसर। sin 45 1/√2, cos π/4, π/4 होता है 45 डिग्री, पाई होता है 180, 180 को 4 पे करेंगे तो 45, तो cos 45 या cos π/4 होता है 1/√2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट, पड़ताल करें। पार्ट 1, 2 sin 60 cos 60, तो 2 sin 60 cos 60, 2 वैसे sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो क्या बचा √3/2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 2, 2 cos π/6 sin π/6, पाई होता है 180, 180 को 6 पे करेंगे तो आएगा 30, 180 डिग्री को 6 पे करेंगे तो आएगा 30 डिग्री, तो इसका मतलब जो 30 का आंसर होगा वही π/6 होगा। तो 2 cos π/6 sin π/6, cos 30 या π/6 एक ही बात है। cos π/6 होता है √3/2 और sin π/6 होता है 1/2, और ये 2 वैसे, ये 2 से कैंसिल, तो √3/2 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट, 2 sin 45 प्लस 2 cos 45, तो 2 sin 45 प्लस 2 cos 45, sin 45 होता है 1/√2, cos 45 भी 1/√2, तो 2 1 2, 2/√2, 2 1 2, 2/√2 प्लस के साथ। अगर 2 का मैसेज लिख लें √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो 2 की जगह लिख लिया √2, और सेम इधर भी 2 की जगह लिख लिया √2। अब ये √2 इस √2 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो √2 प्लस √2 दो दफ़ा आ गया, प्लस हो रहा है 1 और 1 2, तो 2/√2, क्योंकि इसका जो साथ कॉफिशिएंट होगा वो 1 है ना, तो ऐड करेंगे 1 + 1 2/√2, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 4, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 डिग्री, तो sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 हम कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। sin 60 √3/2, और अगर sin 60 √3/2 अगर पॉइंट में आ रहा है तो 0.8660, ये चंद एक के पॉइंट याद कर लें कि 0.8660 होता है sin 60 या √3/2 के बराबर, 0.5 होता है 1/2 के बराबर, 0.7071 होता है 1/√2 के बराबर। ठीक है, इसी तरह tan का भी कर लें तो इजीली हो जाएगा। तो sin 60 की जगह आ गया √3/2, cos 30 √3/2, क्योंकि मैंने टेबल में बताया था
कि जो साइन 60 होगा वो कोस 30 होगा। इस तरह कोस 60 होता है 1/2, साइन 30 1/2। तो √3 को √3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो √3 का स्केयर 2 2 द 4 प्लस 1 1 द 1 2 2 द 4, ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम, ऊपर वाली एसटीज आ जाएंगी 3 प्लस 1/4, 3 प्लस 1 4 4/4, 4 4 से कैंसिल, तो आंसर आ गया 1 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 5 cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30। तो cos 60 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2 माइनस साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2। 1 को √3 से किया तो √3 2 2 द 4, √3 को 1 से किया √3 2 2 द 4, दोनों माइनस हो रहे हैं तो आपस में कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो गए तो बचा 0, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 6 साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30। साइन 60 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2 माइनस cos 60 होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2। √3 को √3 से किया तो √3 का स्केयर 2 2 द 4 माइनस 1 1 द 1 2 2 द 4, ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो 3/4 माइनस 1/4 एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम, ऊपर वाली है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 होता है 2 2/4, 2 1 द 2 2 दा, तो 1/2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 7 पार्ट cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 साइन 30। cos 60 होता है 1/2, cos 30 √3/2, सेम रिपीट हो रहे हैं तकरीबन, प्लस साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2। 1 को √3 से किया √3 2 2 द 4 प्लस √3 को 1 से किया √3 2 2 द 4, डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम लिया √3 प्लस √3, दोनों ऐड होंगे क्योंकि कोफिशिएंट 1 1 है ना, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 √3/4, 2 1 द 2 2 द, तो √3/2 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 8 पार्ट tan π/6 cot π/6 प्लस 1। अब π/6 होता है हमारे पास 30 डिग्री के बराबर, तो tan π/6 इंटू cot π/6 प्लस 1, tan π/6 मल्टीप्लाई cot होता है 1/tan π/6 प्लस 1, tan π/6 यानी tan 30 डिग्री, tan 30 होता है 1/√3 मल्टीप्लाई 1 और tan π/6 होता है 1/√3 प्लस 1, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, तो √3/1 हो जाएगा, तो 1/√3 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, ये √3 से कैंसिल, 1 बचा प्लस 1, 1 प्लस 1 2 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/√2 each, then find the value of the following। वो कह रहा है sin π/4 यानी sin 45, cos π/4 cos 45 की कीमत 1/√, जजर 2 है तो दर्ज झेल की मिकदारें मालूम करें। पहला पार्ट 2 sin 45 माइनस 2 cos 45, 2 sin 45 माइनस 2 cos 45, sin 45 होता है 1/√2 माइनस 2 cos 45 1/√2, उसने ऊपर हमें दिया हुआ ये। 2 को 1 से किया 2 1 दा 2, 2/√2 माइनस 2 को 1 से किया मल्टीप्लाई तो 2/√2, तो 2/√2 माइनस 2/√2 प्लस माइनस माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल, तो 0 आ गया, 0 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट 3 cos 45 प्लस 4 sin 45, 3 cos 45 होता है 1/√2, तो 3 मल्टीप्लाई 1/√2 प्लस 4 sin 45 होता है 1/√2, 4 मल्टीप्लाई 1/√2, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 दा 3 3/√2 प्लस 4 1 दा 4 4/√2, एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर एक जैसा है, ऊपर वाली रकम है वैसे, तो 3 प्लस 4/√2, 3 प्लस 4 7, तो 7/√2 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री, 5 cos 45 1/√2 माइनस 3 sin 45 वो होता है 1/√2, 5 1 दा 5 तो 5/√2 माइनस 3 1 दा 3 तो 3/√2, एलसीएम लिया, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम, ऊपर वाली वैसे विद साइन, तो 5 माइनस 3 2 तो 2/√2, ये हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था, 2 है ना, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, जो √2 का स्केयर होगा, स्केयर रूट से कैंसिल तो 2, यानी 2 की जगह हम √2 लिख सकते हैं, तो इस 2 की जगह लिखा √2, अब ये √2 इस √2 से कैंसिल, तो क्या बचा √2 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।